क्या याद है बचपन के बारे में? भाई मेरी ना पिक्चर मेमोरी बहुत शार्प है। जैसे मेरे को सीन्स याद रह जाते हैं, शक्लें याद रह जाती हैं। जैसे आई डोंट नो लाइक मी राइडिंग ऑन अ बाइक विद माय डैड। लाइक मैं आगे बैठा हूँ बाइक पे टैंकी पे और मेरा डैड चला रहा है। लाइक मेरे को वो सब लाइक आई कैन फील इट समटाइम्स, क्लोज माय आईज, लाइक आई एम सिटिंग देयर, लाइक इफ आई वांट समथिंग आई वुड जस्ट एल्बो हिम इन हिज स्टमक लाइक यो स्टॉप लाइक स्टफ लाइक दैट समटाइम्स आई रिमेंबर दैट। एंड पर कई बार ऐसे लगता है कि जब मैं उनकी लाइक शक्ल देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ लाइक मुझे याद है उनकी शक्ल। टाइम बहुत हो गया है ना यार, हुआ भी नहीं इतना टाइम, पर ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है। लाइक तब सूरत संभली थी, सब कुछ याद आने लगा था और सब कुछ ये हो गया, तो इट्स लाइक ऑल गॉट मेस्ड अप, लाइक टू मच हैपेंड ब्रो। मेरे को भी कई बार ये लगता है, लाइक मैं ना बहुत कम टाइम से सेल्फ अवेयर हुआ हूँ। पहले मेरे को पता ही नहीं थी, लग रहा था कि क्या चल क्या रहा है। ये बहुत सब कुछ बहुत मेरे हिसाब से लाइक बहुत बहुत फास्ट हो रहा था सब कुछ। मेरे को पता था एक दिन मैं बनूंगा, लाइक मेरे को आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, आई वांटेड टू डू इट। जब मेरे पेरेंट्स लूज हो गए, सब कुछ हो गया, चलो हो गया है ना। आई वाज यंग, व्हाटएवर वाज हैपनिंग, मुझे पता था कि यार देख, चलो अब मैं इंडिया में हूँ 3 साल, मैं कनाडा चले जाऊँगा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पे जाके काम तो मेरे से नहीं होगा। पर ये जो मेरे साथ हो गया, लाइक इसको मैं लाइक ऑब्वियसली आई हैव टू मेक दिस माई स्ट्रेंथ, है ना। लाइक इसको मैं ऐसे नहीं ले सकता कि यार सब कुछ चला गया, बस कुछ भी नहीं है मेरे पास और बस बैठ जाओ और बस लाइक नथिंग, राइट। सो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि इमोशंस को मैं प्रोसेस कैसे करूँ। सो सैड हो जाता था, पर मेरे को पता नहीं लगता कि मैं सैड हूँ यार, क्या हो रहा है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, बट व्हेन आई थिंक अबाउट दैट किड नाउ, लाइक माय आईज टीयर अप, लाइक यो तू कैसे कर रहा था। इतनी ज्यादा सक्सेस देखकर या पेरेंट्स के बारे में ज्यादा सोच दो। बहुत ज़्यादा, लाइक मेरे को ऐसे लगता था कि टाइम के साथ ये सही हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से ये वर्स ही हो रहा है थोड़ा सा। ज्यादा सोच रहे हो उसके बारे में। ज़्यादा सोच रहा हूँ, या जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, जो चीज़ें पा रहा हूँ, उतना ही लगता है कि कुछ भी नहीं है यार। लाइक किसके लिए, वाई आई मिस माई पेरेंट्स ब्रो। जब मेरे को वो याद आ जाता है, पर कई बार लाइक मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट बाइक सिटिंग आउटसाइड माई हाउस इन अ लिटिल ट्रॉली, लाइक it was like this big, like just कट्ठी हो गई थी ना वो। तो like I remember all that, like we just bought that bike on Diwali. So Diwali is usually in November or something, right? And December में उनका एक्सीडेंट हो गया था, and I still remember it was a Splendor Plus self-start motorcycle. So पहली बार मैंने self-start motorcycle देखा था मेरे गांव में, मेरे डैड ने लिया, right? So I was very happy. But उसके पहले उनके पास होता था Suzuki. उस मोमेंट में कैसे प्रोसेस किया? प्रोसेस हुआ नहीं? पता ही नहीं लगा भाई वहाँ तो। लाइक ऐसा था कि जब मेरे डैड का फ्यूनरल था, मैं इतना छोटा था, डर गया था कि मैं एक्टिंग करने लगा। मेरे को अभी भी याद है कि जिस दिन उनका फ्यूनरल था, उनकी बॉडी को घर पे लेके आना था, दिस एंड दैट। मैं एक्टिंग कर रहा था कि मैं एक रूम में सोया हुआ हूँ कि मेरे को कोई उठाओ मत, लाइक आई वाज जस्ट क्लोजिंग माय आईज, आई एम जस्ट लेइंग देयर लाइक अ लिटिल किड। देन दे ऑब्वियसली हैड टू लाइक गेट मी, and then I got up, went outside, looked at him, touched his feet, like I remember all that. And then I didn't have, मेरे पास करेज नहीं थी कि मैं लाइक वहाँ पर जाकर लाइक actually give my hand and do the funeral. Like I couldn't do it. I just watched him. I watched my cousins do it because I didn't have the courage. Like मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था लग रहा भाई, पर मेरी वो जिम्मेवारी थी। मेरे को पछतावा भी होता है कि काश यार मैं करता वो, पर that's what it was bro. I couldn't do it in that moment. मेरे को ऐसे लगता है कि जब भी लाइक कभी कभी मेरे से ना कभी कोई पूछता है कि यार तेरा गोल क्या है, लाइक तू कभी सोचता है कि क्या करना चाहता है, मेरे हैं कई गोल्स, पर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार क्या ये सही है कि मैं सोचता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। करण औजला बने कैसे? ब्रो बहुत औखे बने भाईजान। सही था, फन था। मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि यार लाइक बहुत कुछ लाइक देखा, ओके, बट फन भी बहुत करा यार मैंने। लाइक इट वाज फन, लाइक दिस प्रोसेस, लाइक मी बिकमिंग एन आर्टिस्ट। स्कूल जाता होता था तो तभी मैंने लिखना सीखा ना। 14 साल का था, मैंने लिखना थोड़ा बहुत सीखा, एंड मैं अपने कजिन्स को बताता था कि मैंने ये गाना लिखा है, ये वो। एंड वो मानते नहीं थे पहले, पर थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि यार तू सही लिख लेता है, कि कर इसको कर, तू प्रॉपर कर। और मैंने तब किन चीज़ों के बारे में लिखता था? सो पहला गाना मैंने लिखा था पूरा दुखी, लाइक मैं अब ये जिंदगी से लाइक निराश हूँ, लाइक मैं अक गया, लाइक आई जस्ट वांट टू डाई बेसिकली, लाइक दैट्स माय फर्स्ट सॉन्ग, बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग लाइक सो दुखी। सो मेरे को मैं राइम करना चाहता था जो भी अंदर से आया। लाइक मेरे को आज भी पंजाबी में उसकी हुक लाइन थी, हुण तां मैं जिंदगी तो बड़ा अक गया, मेरे जीन दी वजह भी कोई खास नहीं, मेरे जीने की वजह कोई खास नहीं है। लाइक दैट वाज माय फर्स्ट थॉट एट 14 years old. सो मैंने सोचा कि यार सही है, कोई बात नहीं, ज़्यादा सीरियस मत हो, इसको थोड़ा सा हॉबी में कन्वर्ट करो ना। मैं और लिखने लग गया गाने,
सही होते थे। कई बार मैं सरसों के खेत के बारे में लिखता रहता, जो भी मैं देखता था लिखता रहता था। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं चंडीगढ़ गया पहली बार और मैंने रेंज ओवर देखी पहली बार, इवोक, वो छोटी वाली होती थी ना। तो मैं कहा यार कि ये कितनी का, मतलब 60 लाख की होती थी ना वो मेरे को किसी ने बताया, ओके ठीक है ये वो ना। तो मैंने लिखा, मैं कहा ओके यार इसके बारे में लिखता हूँ अभी। सो मैंने एक गाना लिखा, थल्ले मेरे रेंज अखबाज नालों तेज 10 साडे मुरे कीड़ा खंग जाऊँ, दैट्स माय फर्स्ट थिंग राइट। सो मैं कहा यार ये अच्छा लग रहा है, मैंने वो गाना लिख दिया भाई। मैंने वो लिखा, मेरे पास पड़ा रहा ये वो। मैंने हमारे ना जस्सी गिल भाई हैं पंजाब से, गाना वो उन्होंने ले लिया और उसके साल 1.5 साल बाद वो आया। तब मैं ऑलरेडी कनाडा जा चुका था और तब मैं या लिखने लग गया भाई बस। देन मेरे को ऐसे था कि यार मिलो और लोगों से मिलो। कनाडा गया, वहाँ पे शोज़ के बहुत प्रमोटर्स होते थे, लाइक जिस मिलने लग गया लोगों से, जो भी सिंगर्स को जानता है। कि उस वक्त मेरा मोटो था कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लोगों के लिए लिखूंगा, जस्ट गिव माई सॉन्ग अवे एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट माई नेम इन द सॉन्ग्स। पर अब गा पाते थे तब? मैं गा पाता था थोड़ा बहुत, लाइक मेरी बच्चों वाली वॉइस थी स्टिल, लाइक यू कैन टेल लाइक दैट टोन इज स्टिल लाइक यू नो इट वाज यंग। सो गाना मेरा गला वैसे खुला नहीं हुआ था, पर आई वुड कंपोज माई ओन सॉन्ग्स एंड सिंग देम, सेंड इट टू देम। एंड तो या मैं करता रहा कई बार एक तो वीडियो शूट्स पे यू नो कई लोगों के साथ काम किया, लाइटें उठाई, लाइक जस्ट टू मीट सिंगर्स इन कनाडा ना, बिकॉज पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स आते थे, दे विल डू वीडियो शूट्स इन वैंकूवर, और मैं उन शूट्स पे जाता था। मेरे को ऐसे था कि मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को पैसे बने कुछ भी, आई जस्ट वांट टू मीट द सिंगर्स, सिंग फॉर देम एंड गिव माई लिरिक्स अवे एंड ऑल आई वांटेड वाज नो मनी। मेरा नाम ले देना गाने में, ये बड़ी बात होती थी कि ओके मेरा टैगलाइन होती थी कर्ण कराड़े वाला, दैट्स मी माय विलेज नेम है ना। सो every, like it was like a trend at one point, every last verse will have your name if you wrote the song. So that was my whole thing. So I started doing that and मेरे गांव के आसपास पता लगने लग गया कि यार ये बंदा लिख रहा है यहाँ से, कौन है ये वो ना। और this is like over the years भाई, like you know how you asked Karan कैसे बना, like one thing led to another. Exactly, like फिर मैं स्टूडियोज जाने लगा, then I didn't even know मैं पहली बार माइक के सामने कब खड़ा था। मेरा अपना गाना नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, I just started selling my songs, bro. Sometimes I started getting $200, $300, then it was $700, then it was $1,000. So when it came to $1,000, I would give my songs away. मैं उनको दे देता था। मेरे को उस वक्त 1,000 is still a lot, like, पर उस वक्त तो like I was 19 years old and I was like, okay, this is good. Didn't have a bank account. मेरे को नहीं था टैक्स कैसे भरते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, बस कैश लेता था, उड़ा देता था, ये वो है ना। और कपड़े मेन शौक था बस, और कुछ नहीं था। फ़ोन बिल भरना होता था, बस ये 2 बिल होते थे कि बस रह लो। कोई मेरा ठिकाना भी नहीं होता था, कभी इस यार के घर, कभी उसके घर, कभी वो स्टूडियो चले गया। लाइक व्हेन आई केम टू कनाडा विद माय सिस्टर्स, बट वहाँ पे मेरा रहने का उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे को वहाँ पे लेकर आए सब। पर मेरे अंदर एक चीज़ थी, लाइक आई जस्ट वांट टू गेट आउट। लाइक मेरे को पता नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था, ग्रेड 12 से किक आउट हो गया। इन दिस मीन टाइम आई वाज राइटिंग फॉर अदर पीपल, नॉट गोइंग टू माई क्लासेस, यू नो, lie to my sisters, go to Toronto, that's a 5-hour flight, somehow get money and sit in the studio there, write for other people. So मैं लिखता रहता था और लोगों के लिए कि मेरे को बस एक चांस मिल जाए मेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था कि यार पैसे लगते हैं काफ़ी वीडियो बनाने में और मैं करना चाहता था प्रॉपरली। सो या ये होता रहा भाई, और मैं बस कंसिस्टेंट रहा यार, हार नहीं मानी कि यार हो जाएगा लाइक। कोर ऑफ ग्रोथ लिरिक्स रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, या कोर ऑफ योर ग्रोथ। या एंड इट्स माय स्ट्रेंथ टू, लाइक I believe that I don't really think I'm a good singer. Like I deliver, but lyrics and melodies is what I do. Like, आपके अंदर कितने गाने हैं? इनफाइनाइट गाने होते हैं किसी के अंदर, क्या लिमिटेड होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं पर उसको पता नहीं होता। You know what I'm trying to say? Like मेरे को पता है मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ ये ट्री के बारे में लिख दूंगा आज, पर मेरे को ये नहीं पता कि मैं सच में इस ट्री के बारे में लिखना चाहता हूँ। अगर फॉर द सेक ऑफ इट आई विल राइट इट, बट नाउ ये लाइक पहले मैं एंजॉय ज़्यादा करता था क्योंकि मैं लिखता था वैसे ही लिखता था। अब वो काम बन गया है। तो म्यूजिक को लेकर आप फुलफिल्ड हो कि आपको किस तरह के गाने बनाने हैं? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ अभी तो जैसे आपने कहा कि बिगिनिंग है भाई, लाइक मैं इस चीज़ में यकीन करता हूँ। मेरे को मैं लाइक लकी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, लाइक एवरी टाइम मैं कोई भी गाना छोड़ता हूँ, कोई भी ईपी कुछ भी मैं बनाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। यू नो लाइक मैं कभी भी शो करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है यार मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने लगा हूँ एंड आई गिव माय 102 एंड मेरे को मज़ा भी उतना आता है। आई डोंट गेट बोर्ड, सो दैट्स अ गुड थिंग। लाइफ में मजा आ रहा है? हाँ जी अब आ रहा है। जब दुख फील होता है उसे गाने में कन्वर्ट कर दो। हाँ मोस्टली सही बात है भाई, सबसे अच्छे गाने तब बनते हैं। पता नहीं वो वर्ड्स, वो फीलिंग्स कहाँ से निकल जाते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मेरा 52 बार्स गाना है, मेरे को नहीं पता अगर आपने सुना होगा या नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा लिरिकली सबसे मेरे को बहुत अच्छा गाना लगता है वो रिसेंटली, और मैंने वो सबसे लाइक दुखी होकर लिखा था, पर दैट सॉन्ग इज लाइक इज बैंगिंग, लाइक वो बजता है भाई, लाइक इट्स लाइक अ इंस्पिरेशनल एंथम।
और मैंने उसमें लिखा कि लाइक यू नो आई नो लाइक मेरे को पकी हुई रोटी नहीं मिली पर मैंने वो पकानी सीख ली, तो इसमें क्या बड़ी बात है. सो लाइक स्टफ लाइक दैट. सो इट्स लाइक आई वाज दुखी एट दैट टाइम बट आई जस्ट लेट इट आउट इन सम अदर वे, यू नो. सो उसको आप स्ट्रेंथ भी ले सकते हो कि लाइक यार कोई बात नहीं है, मोटिवेट्स यू टू. आर्ट इज जेनेटिक. मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मेरे परिवार में किसी को लिखने का है ही नहीं था. लाइक मेरे डैड चिट्ठियां वगैरह लिखते होते थे पर ऐसी कोई राइम स्कीम और लाइक कोई कलाकार नहीं था. म्यूजिक नहीं था आपकी फैमिली में? कि दूर दूर तक नहीं था, लाइक कोई भी नहीं था ब्रो, अभी भी नहीं है. सो इट्स लाइक आई डोंट नो कहाँ से आ गया मेरे भी. तो फिर गाना सीखा कैसे बचपन में ऐसे ही? बस गुनगुना के लाइक यू नो, और लिसनिंग टू अदर आर्टिस्ट, पंजाबी आर्टिस्ट यू नो मेरे को कई अच्छे लगते थे एंड उनके गाने गाते रहता. कई बार ऐसा लगता था कि उनके गाने होते थे मैं पेपर पे लिख के गाता रहता था, ऐसे लगता कि मैं नहीं लिखा है. लोग पूछते हैं आप नेक्स्ट एल्बम कब करोगे, लाइक आई डू. लाइक मैंने लास्ट एल्बम ये सॉफ्टी वाली मेकिंग मेमोरीज बनाई थी. इट वाज मोर ऑफ लाइक अ प्रोजेक्ट फॉर द पीपल. आई रिलेट टू इट बट आई वर्कड ऑन इट एज एन आर्टिस्ट. लाइक मैंने सोचा बैठ के कौन से सब्जेक्ट्स टच किए जाए. इमोशन से भी आया बट प्लानिंग भी थी, लाइक होमवर्क किया गया था उस पर. मैंने 1 साल लगाया और दैट वाज फॉर द पीपल बट आई वांट टू डू समथिंग दैट्स फॉर मी, यू नो. लाइक ऑनेस्टली उस एल्बम से मेरे को ऐसे नहीं होगा कि ओके यार ये नंबर्स करे और लाइक ये वो सिर्फ मेरे लिए होगा, लाइक यू नो. लिखना स्टार्ट किया? एक तो चीज़ें हैं लिखी हुई, एक ही है जो मेरे को लगता है कि मैं उसमें लिखूंगा. आप उसको सुनेंगे आपको लगेगा कि आप अपने यू नो यार के बारे में बात कर रहे हो. मैं उसे सुनूंगा मेरे को ऐसा लगता है कोई भी आपसे बिछड़ा है, लाइक बेसिकली दैट्स वेयर आई एम स्टार्टिंग. दैट्स गोना बी द इंट्रो ऑफ दैट प्रोजेक्ट. जब आप सोते हो रात में, सोने से पहले क्या सोचते हो? बहुत कुछ. But I try to stay still sometimes, but it doesn't happen usually. But रोज different thoughts हैं भाई. टेंशन ले तो लेता हूँ कई बार बहुत या. लाइफ और के बारे में? हाँ मेरे को पता होता है कि मेरे को टेंशन हो रही है. So it's like I look at myself going through it and I'm like it's cool, don't worry. Like I don't मैं ऐसे फोर्स नहीं करता अपने आप को कि यार ये तो क्या कर रहा है और लाइक ओ यार अब टेंशन हो गई. Just let it happen. It's natural यार. It comes, it comes. गुरुद्वारा जाते हो? पहले बहुत जाता होता था पर अब कम जाता हूँ भाई. पर जाना चाहूँगा ज़्यादा बिल्कुल. पर भैया आई बिलीव इन गॉड ब्रो. प्रे कर तो? प्रे ऐसे नहीं करता कि टाइम निकाल कर मैं प्रे करने बैठा हूँ, पर मेरे को ऐसे लगता है कई बार कि मैं करता ही रहता हूँ, लाइक यू नो. जब आप लिख रहे हो तो? हाँ लाइक दैट्स माई बिगेस्ट थिंग. लाइक जब मैं लिख रहा हूँ, डाउनलोडिंग, थिंकिंग अबाउट समथिंग, इट्स लाइक आई एम प्रेइंग इन लाइक आई डोंट प्रे. आई फील लाइक ऐसे नहीं प्रे होती मेरे की मैं हाथ जोड़ के कुछ कर रहा हूँ या कुछ. पर मेरे को ऐसा लगता है कि द वे आई डू इट इज़ डिफरेंट. You said that you're praying to like आपने कहा कि लिखना. So जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ I'm kind of praying like yo आजा यार आजा like let it come. It's kind of that too, you know. But it comes like look भाई क्या क्या लिखवा दिया यार मेरे से किसी चीज़ ने, like मेरे को भी नहीं पता. जब मैं कई बार सुनता हूँ यार ये मैंने लिखा है यार, ये कहाँ से आ गया, you know. like इतना कई बार काफ़ी डीप हो जाता है भाई. like मेरे को लगता है यार मैं इतना डीप हूँ, like मेरे को पता नहीं यार, पर आया यार लिखा. दिलजीत भाई से मेरी एक बात हुई थी और वी आर वर्किंग ऑन समथिंग व्हाटएवर. बट भाई ने मेरे से एक बात बोली जब मेरे को पता कि भाई आपने ये जो पोर्टल खोला हुआ है ना कहीं से, लाइक आप ये डाउनलोड कर रहे हो मेलोडीज ना, लाइक आई होप दैट इट कीप्स हैपनिंग एंड दैट रियली पुट मी इनटू लाइक अ रियल you know I realized like okay like सही बात है यार भाई की, like ये हो रहा है भाई. so don't take this easy, like कर इसको. ईगो आ जाती है कई बार पर उसका पता होना बहुत ज़रूरी है कि यार अभी तू थोड़ा सही चल. लाइक कई बारी रिश्तों में कहीं भी आ जाती है, भाइयों में भी हो जाता है, कई बारी आर्ग्यू हो जाता है. पर उसको मैं ऑलवेज अपनी टीम को भी कहता हूँ कि यार कई बारी तुम कुछ कहना चाहते हो पर डोंट कीप इट इन योर हार्ट. इफ़ यू फील सम सॉर्ट ऑफ वे से इट. आई वुड रादर हैव यू से इट सो यू फील बेटर. बट मैं कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार चक देंगे वो. स्टिल आई परफॉर्म, आई स्टिल you know make sure like yo it could go wrong but I won't let it. था मैंने ना एक बार किसी आर्टिस्ट से 50,000 रुपये मांग ले वो शूट पे. मैंने कहा यार भी इतने दे दो, अच्छा गाना था भाई, बहुत नाइस गाना था. एंड तो लाइक नहीं यार लाइक 5-7 हज़ार दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा. तो मैंने कहा चल, मैंने इसको माइंड नहीं किया. मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं होगा ना. पर मैं आज भी सही है वो आर्टिस्ट, चलो सही है अपना भरा. I wouldn't like say the name just to like make this into a thing, like whatever. I'm just saying it's not his fault. He didn't know who I was or what I was going through. He just did his thing. अगर मैं वो होता मैं भी शायद यही करता कि भाई यार 50,000 नहीं होगा यार 5-7 हज़ार ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है. पर मैं तो ये सोचता हूँ कि यार टाइम क्या चीज़ है भाई. यार सच में चेंज हो गया है यार. यार मजा आ गया भाई यार सच में. यार मैं उन लोगों से मिलता हूँ आज भी भाई. पर मैं I'll be honest with you, जब
वो लाइक उनमें से एक दो लोगों ने मेरे से दोबारा ट्राई की काम करने की, मैंने मना नहीं किया पर मैं लारे बहुत लगाया यार करूंगा नहीं, पर भाई कोई बात नहीं, क्या हाल है, ठीक है उसमें सही है, मिल भी लूंगा, पर यार अभी करूंगा नहीं भाई यार। कैसा लगता है जब 20,000 लोग आपका नाम पुकार रहे हैं कॉन्सर्ट में? क्रेजी भाई, एज अ ह्यूमन बीइंग फील क्या होता है? oh my god भाई, like it's that sound of people together saying anything, singing your songs, just my favorite sound on this planet, like that, like you know सभी लोग जब इकट्ठे होके कुछ भी कहते हैं ना, like मेरे songs गाते हैं, मैं एक line गाता हूँ वो गाते हैं, that's my favorite sound of this entire planet. And honestly I wanted to do this one song where like I want to have this effect on a hook, you know, and बस वही the crowd is singing the whole song. पहली बार मैंने परफॉर्म किया था कनाडा, 800 बंदे के आगे, 800 बंदे का वेन्यू था, मी एंड अनदर आर्टिस्ट, एंड 800 भी नहीं भरा था मतलब, पर फिर भी हमने परफॉर्म किया वैसे ही किसी और ही बैंड के साथ। औजला ग्रुप मेडिटेशन। हाँ यार, अगली बार स्टेज पे करेंगे। हाँ जी, ग्रेट बीइंग अ पार्ट ऑफ हाँ सही है। वेट, You know my family's been targeted, I've been targeted, you know, मेरे हाउस got shot at 3-4 times, like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हुई, कनाडा में कर रहा है लकड़ के, so there's nothing stopping these bullets, so it's like मैंने देखा हुआ है भाई, मैंने सुनी है वो आवाज़ें, मैंने देखा अपनी आंखों से कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्या हूँ, like मैं कुछ नहीं कर रहा यार, गाने बना रहा हूँ भाई, लिख रहा था, गाने बनाने लग गया, थोड़ी बहुत शूज़ कर रहा हूँ, और चलो बाहर ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो ऐसे क्यों हो रहा है कि मेरे को भी ऐसे जीना पड़ेगा कि यार सिक्योरिटी किसी से डर के, और यहाँ लाइक कई बारी प्रेशर के अंडर, और स्टिल यू नो ट्राई एंड समटाइम्स आई गेट इन सिचुएशंस वेयर आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, लाइक यो मैं इस जगह पे था, कई बार मैं कई जगह पे था जहाँ पे मेरे को नहीं होना चाहिए था, पर मेरे को होना पड़ा वहाँ पे भाई, मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वो बहुत टफ, लाइक मेरे हिसाब से वो किसी के साथ ना हो, लाइक अगर वो होंगी आपके साथ तो वो आपकी ज़िंदगी का बहुत सबसे दुख वाला टाइम ही होगा ना। कनाडा से दुबई मूव होने का भी यही कारण था कि मेरी फैमिली सेफ हो भाई, जो मेरे साथ हुआ कभी आगे ना हो, मेरा किसी से कोई टकराव नहीं है, किसी से कोई, मैंने बहुत बार ट्राई किया ये बताने की अपनी ऑडियंस को कि यार इतना सीरियस मत लो मुझे, कि लाइक सही है, लाइक यू गाइस गेट इंस्पायर्ड, लाइक मेरी अच्छी चीज़ें देखो। जब पैसे और फेम नहीं था आपके पास, हाँ जी, तो ऐसा लगता था कि पैसे और फेम के साथ सब ठीक हो जाएगा? लगता था भाई, हो भी जाता है कई हद तक, फेम का नहीं, पैसा काफ़ी कुछ सही कर देता है वैसे भाई यार, ये चीज़ तो मैंने देखी है यार, मतलब कई हद तक मूड भी सही कर देता है कई बार है ना, like, कई बार पर मुझे रोना आ रहा है पर मैं फरारी में बैठ के रो लूंगा। सही बात है, मतलब पर कई बार नहीं होता, लाइक मैंने ना भाई गाड़ी ली थी ना एक अभी ना, और मैं उसमें कभी बैठता, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था कि यार जब मैं छोटा था मैंने साइकिल लिया, मेरे को आज भी याद है, A1 साइकिल लिया, पहला साइकिल मैंने लिया ना, मेरे को इतना मज़ा आया ना उस साइकिल पे, लाइक मैं सुबह उठता था पहले साइकिल की तरफ जाता था, तो ऐसे ही गेड़े मारी जाने पिंड में ना, लाइक भी यार अभी वो रोज सुबह वो मज़ा क्यों नहीं आता ये सब कुछ देख के, लाइक अभी मेरी ये इच्छा होती है कि यार फैमिली में अपनी बनाऊँ यार, लाइक यू नो हाउ आई सेड किड्स, लाइक आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट, कि मेरे को ऐसे कि किसी दिन मेरे बच्चे हों और मैं उनको बोलूँ कि ओके यार ये मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, और दिस इज़ माई फैमिली, है ना, लाइक फॉर एक परिवार दोबारा से जोड़ने का ना मेरा बहुत है अभी। अब भी अकेलापन फील होता है भाई कई बार, कब सभी के साथ बैठे हुए भी होता है, मेरे को ऐसे कभी लगता है कि मैं ऐसा बन गया यार, लाइक मेरे को कई बारी मेरे को ऐसे होता है कि भी मेरा ऐसा है, भी मैं बहुत कम अकेला होता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है, डजेंट मैटर मैं घर पे हूँ, मैं बाहर हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई होता है, माई फेवरेट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड स्पेंड टाइम विद इज माई वाइफ। आई फील लाइक जब वो मेरे साथ होती है, लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि मैं किसी के साथ भी हूँ और अकेला भी हूँ, लाइक मेरे को ऐसे होता है कि चाहे हम कई बार हम दोनों ही बैठे हुए बात ही नहीं करते एक दूसरे से, बैठे हैं यू नो, बस बैठे हैं, कंफर्टेबल साइलेंस। हाँ बस बैठे हैं बस, पर मज़ा आ रहा है यार। मिले कैसे आप दोनों? हम मिले थे कनाडा में 2014, सो मैं गया था भाई कनाडा इन मई 2014, और मैं उससे मिला जुलाई में, सो 2 महीने बाद मैं मिल गया उनसे, और तब से हम इकट्ठे ही हैं 10 years now, so in July it's actually my 10th anniversary. रोल्स रॉयस में बैठने के बाद क्या फील होता है पहली बार? Oh, good feeling, good feeling, not gonna lie, I was present in that seat, feeling it, you know,
I was like, yo, customized, yo, this is nice. You know, I made them put the plate on the thing. I'm like, ये भाई मेरी है नाम लिखा हुआ है इस पे नाम लिखा हुआ है. आरआर को लेकर क्या फील होता है? Like you did it, bro. You made it. Yeah, sometimes I just sit in there, record myself, like yeah, like yeah, like बैठा है इसमें, just to look at it, like यार मैं हूँ यार. बचपन में आप सुनते थे चमकीला के बारे में? हाँ जी फुल चमकीला सुना है भाई, माणक जी सुने हैं, बहुत पुराने कलाकार सुने हैं मैं भी. पर मोस्टली मैं जब मैं बड़ा हो रहा था, जिनसे मैंने लिखना सीखा, मेलोडीज आई हैं, थोड़ा सा टच आया है वहाँ से भी. द वे आई प्रोनाउंस माई पंजाबी, लाइक मैं बहुत ठेठ पंजाबी गाता हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, तो लिखता भी पंजाबी जा रहा. एंड पर देन आई वाज स्टार्टेड लिसनिंग टू मोर न्यू स्कूल पंजाबी से, दैट आर ओल्ड स्कूल इन टुडेज एज. पर अभी वो पुराने हो गए, पर देयर स्टिल आर people that are still there today. They're alive, they're doing good music still. Sometimes they'll put songs out like Marmon Waris Paji, Debi Maksoos-Puri. They're one of the people's, like, I really adored them. I was like, yo, their melodies, the way they sing. So I learned from there too, kind of, you know, like the style of music, what direction is Punjabi music into. Like, okay, they make Bhangra songs and then they make heartbreak songs that are on dhol. Basically, you're talking about a breakup, but yo, you could dance to it. You know what I mean? Like, how cool is that? So it's like that. लिरिक्स बदल रहे हैं टाइम के साथ? बदल रहे हैं भाई, बिग टाइम यार. ये मेरी रोके कितना मजा आता है भाई. मतलब ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे भी कि यार लड़के यार रोते थोड़ी होते हैं यार, ऐसे ही कहते रहते थे यार. भाई यार आ जाता है कभी कभी, क्या करें यार, और अच्छा फील भी होता है कि नहीं भाई. और ऐसे नहीं कि हाँ, मैं ऐसे नहीं कि अभी अच्छा फील होने के लिए रोने लग जाओ. मतलब अगर आ रहा है तो भाई इट्स ओके, लेट इट आउट. मेरी सिस्टर अभी भी ऐसी है. अगर मैं उसको ऐसे भी पूछ लूँ ना कि आई डोंट नो, लाइक उसको कॉल करूँ, उसको पूछ लूँ कि यार आप ठीक हो, खाना खा लिया, आई लव यू, मेरे से एक्सप्रेस नहीं होता मेरी सिस्टर के साथ कभी ऐसे. मैं उनको बैठ के बोल नहीं सकता मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत, आपको कुछ होना है वो. पर उसको पता है कि अगर उनको कुछ होगा मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा. मतलब इट्स देयर, मतलब मेरे को बहुत हर्ट होगा ना, पर मेरे को एक्सप्रेस नहीं करना था वो उनके सामने बैठ के. पर उनको पता है और मुझे भी पता है. पर जब मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ और कैसे हो यार, ठीक है मैं बात करता हूँ. मेरे डैड की डेथ हुई 2006 में, मेरी मॉम की डेथ हुई 2011. वो 5 साल थे जिसमें मेरी माँ ने मेरी दोनों बहनों की शादी करवाई बाहर कि मैं सेट हो जाऊँ कल को. उस 5 साल में माई मॉम गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर. देन देयर वाज अ पॉइंट जहाँ मेरे को पता लग गया था इनके पास 8 महीने हैं. वेरी हार्ड टाइम ऑफ माई लाइफ. एक सिस्टर मेरी ऑलरेडी बाहर थी, एक यहाँ थी. सो उसको पता लग गया धीरे धीरे, मुझे बताया, माँ को नहीं बताया था पहले, एंड में उनको पता लग गया था. सो आई लिटरली सीन हर गोइंग डे बाय डे इन फ्रंट ऑफ माई आइज. लाइक आई वुड सिट देयर, you know, come back from school, grab her feet. She will tell her sisters, like my Mossy guys, they were at my home taking care of her for like the whole time because somebody had to be there. When she'll start having pains, she'll tell them, like, send the kid out to my chacha's house, sleep there, because she'd be screaming all night, you know, and I would know, and I had to get up in the morning, fucking iron my shit, go to school, you know, and act all normal in school. And there was times when people just ask me in school, like, yo, your dad died? Like, yo, what happened? I don't know how to process these things. I'm like, yo, why are they asking me that? Like, yo, you guys are fucking dumb. You know what I mean? Like, that just still bugs me sometimes.